नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने चल रहे हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई आंदोलन हो चुके हैं। वर्तमान में भी देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अनेकानेक देखेंगे मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है। अनेक प्रकार के प्रदूषण हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इस प्रकार से जो मानव की गतिविधि है, इन सब के कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि मानव, वन्य जीव, पेड़ पौधे अनेक प्रकार के देखेंगे आसपास में फसलें, पशु पक्षी जो है एक विलुप्त के कगार पर कहीं कहीं देख रहे हैं, इनमें भी गतिविधियों में रोक लग रहा है। तो ये क्या हुआ कि पर्यावरण की असुरक्षा हो रही है। तो इन्हीं को बचाने के लिए पहले से भी क्या होता था, आंदोलन होते आ चुके हैं, अभी भी हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है, नदियों को बचाने के लिए कि प्रदूषण कम किया जाए, नगरों का जो पानी है नदियों में ना फेंका जाए। ऐसे भी प्लास्टिक को रोकने के लिए भी अनेक आंदोलन किए जाते हैं। तो देखेंगे इसका साक्षात उदाहरण भारत सरकार ने वर्तमान में देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान चला गया, जो गांधी जी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर को आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक को बैन करने की सबसे ज़्यादा प्रबल उस पर बल दिया जाता है कि प्लास्टिक बैन हो। वर्तमान में देखेंगे प्लास्टिक ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो भूमि प्रदूषण को प्रभावित कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है अनेक तरह से आप देखेंगे। तो इसमें हम चलिए एक बार ध्यान यह दे लेते हैं कि कौन कौन से आंदोलन हो चुके हैं अब तक होते ही रहे, लेकिन कुछ मुख्य जो है आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आंदोलन आता है बिश्नोई आंदोलन। यह आंदोलन कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में बिश्नोई आंदोलन हुआ था, 15वीं शताब्दी में। इसमें क्या हो रहा था, संत संभोजी द्वारा इसको शुरुआत की गई। किसके द्वारा? संत संभोजी द्वारा राजस्थान में शुरुआत की गई, जो खिजड़ी का पेड़ होता है उसकी कटाई पर रोक लगाने के लिए। इसमें जो है 350 से ज़्यादा लोगों की बलि चढ़ गई थी। बलि का मतलब हो गया था कि संघर्ष में जो होता है मारपीट होता, तो उसमें बलि चढ़ गए थे। 350 लोगों की बलि चढ़ गए थे। अंत में क्या हुआ, वहाँ के एक राजा थे, तो उनको वहाँ जो पेड़ की कटाई हो रही थी उसको रोकना पड़ा। बिश्नोई आंदोलन, ठीक है ना। अब वहीं से प्रेरणा मिल जाती है। अब जैसे कोई कार्य सफल हो जाता है तो उससे क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। तो एक प्रेरणा मिली चिपको आंदोलन को लेकर, जो क्या हो रहा था कि उत्तराखंड में देखेंगे विकास के लिए पेड़ कट रहे थे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने पेड़ों को चिपक कर उनको बचाने के लिए आंदोलन किया, और बहुत भीषण आंदोलन हुआ। इसके जो प्रणेता थे, मतलब जिन्होंने शुरुआत की, वो 1973 में शुरुआत की गई थी उत्तराखंड में। वर्तमान में उत्तराखंड में है। जो चंडी प्रसाद भट्ट जो है इसके प्रणेता थे, परंतु सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, तो क्या थे, इनके साथ में थे, इनके सहयोगी थे। सुंदरलाल बहुगुणा जो है टिहरी बांध के जनक भी हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो है टिहरी बांध के जनक भी हैं। आगे आते हैं साइलेंट घाटी, जो कि साइलेंट आप सबने सुना होगा, शांत घाटी का नाम केरल में है। केरल में क्या हो रहा था कि एक नदी पर 1973 में इसकी शुरुआत हो गई थी। विरोध क्यों हो रहा था? कुंद्रेमुख जल विद्युत परियोजना का विरोध हो रहा था। इसी के विरोध के लिए केरल में आंदोलन हो रहा था। अगला देखेंगे जंगल बचाओ आंदोलन। 1980 के करीब में हुआ था ये झारखंड। पहले क्या था, बिहार और उड़ीसा राज्यों में ये फैला हुआ था। वर्तमान में जो है झारखंड है। प्राकृतिक जो साल के वृक्ष थे, वहाँ के आदिवासियों के द्वारा यह जो है संघर्ष किया गया, कि यह आंदोलन किया गया कि प्राकृतिक साल के वृक्षों को ना काटा जाए, और क्योंकि सरकार वहाँ प्राकृतिक साल के वृक्षों को काटकर कीमती सागौन के वृक्षों को वहाँ रोपित कर रहा था। फिलहाल इसका विरोध हुआ। आगे हम बात करें तो नवदान्या आंदोलन। नवदान्या आंदोलन क्या है? 1982 में वंदना शिवा ने इसका शुरू किया। अब अच्छा, इसकी सुरक्षा जो है जैव विविधता की रक्षा और जो विरासत है हमारी है, इसकी सुरक्षा के लिए नवदान्या आंदोलन शुरू किया गया था। आता है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन में क्या हुआ था? 1983 में कर्नाटक में हुआ था। इसके प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े थे। आगे हम बात करें तो नर्मदा बचाओ है। 1989 में मेधा पाटेकर ने शुरू किया नर्मदा नदी के लिए। मैती आंदोलन वहाँ के जो उत्तराखंड का जो निजी मैती समाज के लोग थे, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के खासकर महिलाओं ने इसकी जो है शुरुआत की।
आगे हम बात करें तो पश्चिमी घाट आंदोलन, पश्चिमी घाट ये महाराष्ट्र से इसकी जो है शुरू की। यहाँ क्या हो रहा था कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खूब आंदोलन हुआ कि जो पर्वत है वो नंगे दिख रहे थे। नंगे किस प्रकार से कि वहाँ के जब हरे पेड़ कट जाएंगे तो क्या हो रहा था कि अब सिर्फ वहाँ चट्टान ही दिखेगा एक प्रकार से जो पर्वत का रहेगा। तो इस प्रकार से आंदोलन हो चुके हैं। हमारा भी मानना है और आपका भी मानना यही होना चाहिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें आपको आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए कैसे होगा देखेंगे, हम अपने गांव में देखेंगे तो एक जहां थोड़े से जल की आवश्यकताएं हैं वहाँ नलकूप बड़े बड़े लगाकर नलों में जो है मोटर लगाकर वहाँ तमाम पानी जो है निकाल दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पानी की कमी हो रही, कहीं देखेंगे वाटर लेवल ज़्यादा, कहीं वाटर लेवल कम हो रहा है अधिकतर। तो इस प्रकार से देखेंगे और नदियों को हम किस प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं, वृक्षों को काट दे रहे हैं और क्या हो रहा है कि उपजाऊ मिट्टी बह जा रही है। तो इसी प्रकार से हम आप प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो हमें कई जो है नुकसान हो रहे हैं पर्यावरण के द्वारा। पर्यावरण में देखेंगे जंगल के द्वारा जो बड़े बड़े जंगल काट दिए जाते हैं तो उसमें से जो घातक जानवर जो बाहर आते हैं नगरों की ओर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, तो कई लोगों को जो है वहाँ से उनसे संघर्ष हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, मानवों की भी बलि चढ़ जाती है एक प्रकार से जीव भी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें आपको एक लक्ष्य लगाकर चलना है कि कम से कम अपने जीवन में 4 से 5 वृक्ष जरूर अवश्य लगाएं। ठीक है, हमारा बताने का तात्पर्य यही है, पर्यावरण पर जोर देना है। यह आंदोलन भी आप एक बार देख लीजिए, यह आंदोलन सारे हैं पर्यावरण की रक्षा हुए तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।